कि लोकतंत्र के मंदिर में दलित पूर्व उप मुख्यमंत्री को अपमानित करने के बाद जनता दल यूनाइटेड के तमाम नेताओं को क्या यह नैतिक अधिकार रह गया है कि वो इस तरह का आयोजन करें। अंबेडकर संसद, भीम संसद का जो इन लोगों ने आयोजन किया है वो निश्चित रूप से एक प्रायश्चित की तरह अगर ये लोग कर रहे हैं तो उसका स्वागत है, लेकिन अगर राजनीति के लिए कर रहे हैं तो राजनीति करने का उनका पूरा नैतिक अधिकार उसी दिन समाप्त हो गया जिस दिन माननीय मुख्यमंत्री ने पूर्व उप मुख्यमंत्री जीतन राम मांझी के साथ दुर्व्यवहार किया सदन के अंदर। तो मैं तो इसकी घोर निंदा करता हूं और ना केवल नीतीश कुमार जी के व्यवहार की निंदा करता हूं बल्कि ये जो राजनीति हो रही है इसकी भी निंदा करता हूं। धीरे धीरे से मेरी जिंदगी में आना, धीरे धीरे से दिल को चुराना। नमस्कार, मैं अनुराधा पौडवाल 26 नवंबर को पैनोरमा स्टार सीज़न 6 के कार्यक्रम में पूर्णिया बिहार आ रही हूँ। मुझे पैनोरमा ग्रुप के निर्देशक संजीव मिश्रा जी ने बुलाया है, तो हम सब मिलते हैं पैनोरमा ई होम्स में शाम 7 बजे। नमस्कार, मैं हूं सागर कुमार। भारत लाइव देख रहे हैं आप। देखिए, बिहार में विशेष राज्य की दर्जे की मांग जो है अब लगातार तूल पकड़ते जा रही है। विशेष राज्य के दर्जे के लिए जो कैबिनेट से प्रस्ताव पारित हुआ, अब केंद्र सरकार को भेज भी दिया गया। लगातार जो प्रेस कॉन्फ्रेंस करके जो सत्ता पक्ष के नेता हैं, मंत्री हैं, विधायक हैं, सभी लोग अब पूरी तरह से यह मांग को जोर पकड़ा दिए हैं कि बिहार को विशेष राज्य का दर्जा किसी कीमत पर मिलना ही चाहिए। दूसरी तरफ अशोक चौधरी एक बड़ा कार्यक्रम नीतीश कुमार के नेतृत्व में कहा जा रहा है कि कार्यक्रम भीम संसद का आयोजन 26 नवंबर को पटना के वेटनरी ग्राउंड में किया जा रहा है। तो देखिए, इस पर भी तमाम तरह के जो पॉलिटिकल बयानबाजियां हैं वो अब खुलकर निकलकर सामने आ रही हैं। हमारे साथ इस मुद्दे पर बातचीत करने के लिए आरएलजेडी के प्रवक्ता नितिन भारती जी हैं, उनसे बात करेंगे। क्या कुछ कहते हैं नितिन भारती जी? सागर जी, सबसे पहले तो मैं एक सवाल ये खड़ा करना चाहता हूँ ये सत्ताधारी दलों से कि लोकतंत्र के मंदिर में दलित पूर्व उप मुख्यमंत्री को अपमानित करने के बाद जनता दल यूनाइटेड के तमाम नेताओं को क्या यह नैतिक अधिकार रह गया है कि वो इस तरह का आयोजन करें। अंबेडकर संसद, भीम संसद का जो इन लोगों ने आयोजन किया है वो निश्चित रूप से एक प्रायश्चित की तरह अगर ये लोग कर रहे हैं तो उसका स्वागत है, लेकिन अगर राजनीति के लिए कर रहे हैं तो राजनीति करने का उनका पूरा नैतिक अधिकार उसी दिन समाप्त हो गया जिस दिन माननीय मुख्यमंत्री ने पूर्व उप मुख्यमंत्री जीतन राम मांझी के साथ दुर्व्यवहार किया सदन के अंदर। तो मैं तो इसकी घोर निंदा करता हूं और ना केवल नीतीश कुमार जी के व्यवहार की निंदा करता हूं बल्कि ये जो राजनीति हो रही है इसकी भी निंदा करता हूं। जहां तक दलित चेतना का प्रश्न है, हम सब यह महसूस करते हैं कि इसके लिए लगातार संघर्ष होने चाहिए, लेकिन यह हर किसी को पता है कि इस तरह की संसद का आयोजन हो क्यों रहा है। और सबसे बड़ी बात, जिस दलित चेतना को लेकर इस कार्यक्रम को करने का आयोजन हो रहा है, आप उसकी इस विज्ञप्ति को देखें, इस सूचना के बारे में देखें तो इसमें रत्नेश सदा साहब, जिनको दलित चेहरा के रूप में कैबिनेट में शामिल किया गया है, उनकी ही तस्वीर नहीं है। ये पूरे आप प्रचार को आप देख सकते हैं, सरकार ने बड़ी सारे न्यूज़पेपर्स में ये ऐड दिया है। तो इससे मानसिकता का पता चलता है। इसी भीम संसद के संबंध में पिछले दिनों जदयू के राष्ट्रीय अध्यक्ष की तस्वीर गायब होने पर भी काफ़ी चर्चा हुई। तो कुल मिलाकर राजनीति ही प्रमुख है। दलितों को लेकर कितना ये सोचते हैं इसका प्रमाण मुख्यमंत्री ने सदन में दे दिया है। अशोक चौधरी बड़ा दावा कर रहे हैं, कहीं ना कहीं अशोक चौधरी को क्या एक बड़े दलित चेहरे के रूप में उभारने का प्रयास किया जा रहा है जदयू की तरफ से? देखिए, मैं उसमें कितना सफल हो पाएंगे? सागर जी, मैं ये महसूस करता हूँ कि धरातल पर काम करने वाले लोगों को इस तरह के प्रचार की आवश्यकता नहीं पड़ती। बिहार के अंदर जितने भी बड़े नेता हैं उन्होंने धरातल पर काम किया है, इसलिए आज इस मुकाम पर पहुंचे हैं। केवल प्रचार तंत्र को मजबूत करके अगर कोई बड़ा नेता बनना चाहता है तो ये संभव नहीं है। आपको एक दूसरे के प्रति क्या आपका व्यवहार है, राजनीतिक क्या सोच है, आपने क्या धरातल पर काम किया है, इसका भी मूल्यांकन साथ साथ में होता है। जिस तरह का काम रत्नेश सदा ने किया है, क्या उस तरह की गतिविधि अशोक चौधरी की रही है? अशोक चौधरी के इतिहास के विषय में तो उनके ही बरबीघा के विधायक ने क्या कहा, आपको याद करना चाहिए कि किसके हत्या के आरोप के विषय में चर्चा हो रही थी और राष्ट्रीय अध्यक्ष के विषय में क्या कहा गया, ललन सिंह के विषय में। तो ये तो सबको मालूम है। तो ऐसे कार्यक्रम आयोजित होते रहते हैं राजनीतिक दलों के द्वारा,
लेकिन उसका क्या लाभ होगा ये जनता तय करेगी। लेकिन नितिन जी, आरक्षण तो लागू हो गया ना, आरक्षण दलितों को, अति पिछड़ा समाज को नीतीश कुमार ने इतना बड़ा चढ़ा कर दिया है, तो इससे क्या खुश नहीं होंगे दलित समाज के लोग, अति पिछड़ा समाज के लोग? देखिए, आरक्षण को लेकर हमारे दल ने बहुत स्पष्ट रूप से कहा है कि हम इस सारी गतिविधियों का स्वागत करते हैं। जहाँ तक जातीय गणना का प्रश्न था, हमने उसका भी स्वागत किया, लेकिन जिन विसंगतियों की चर्चा हमने की, सरकार आज तक उस पर मौन है। जिन जातियों को अपनी संख्या को लेकर असहमति थी, आर्थिक परिस्थितियों को लेकर असहमति थी, डेटा कलेक्शन के तरीके को लेकर लोगों में विवाद रहा, कई लोगों ने यह दावा किया कि लोग उनके घर तक पहुंचे नहीं और ये सर्वे कर लिया गया, तो उस पर तो सरकार आज तक मौन है। लेकिन आपके नेता का डेटा तो सार्वजनिक किया गया ना जदयू कार्यालय से। यह तो एक अलग विवाद का प्रश्न है। सरकार ने खुद हलफनामा सुप्रीम कोर्ट में यह दाखिल किया था कि वो किसी का भी इस तरह से ये नहीं दे सकते हैं डेटा। और दूसरी बात ये कि जिस भी परफॉर्मे पर डेटा कलेक्शन किया गया है, परिवार के मुखिया का उस पर हस्ताक्षर लिखा दिया जाता था। जब सार्वजनिक किया गया है तो हस्ताक्षर भी सार्वजनिक करे सरकार के लोग। और सबसे बड़ी बात, सरकार एक होती है और दल एक होता है। सरकार की किसी गतिविधि की चर्चा राजनीतिक दल के प्रवक्ता अपने कार्यालय में कैसे कर रहे हैं? रिजर्वेशन के साथ है ना आप लोग। बिल्कुल, इसमें शंका की क्या बात है? तो फिर खुलकर क्यों नहीं साथ दे रहे हैं? बिल्कुल साथ दे रहे हैं, इसमें कहाँ हमने स्वागत किया है इसका, बिल्कुल स्वागत किया है। तो फिर 9वीं अनुसूची में जो भेजा गया है मोदी सरकार के पास में, तो जल्द से जल्द इसको हो जाना चाहिए। फिर देखिए, मेरा ये कहना है कि इस सारी चीज़ों का विचार विमर्श तरीके से होना चाहिए। नवीं सूची के संबंध में सरकार ने फैसला किया, कैबिनेट से अप्रूवल लेकर उन्होंने एक प्रस्ताव भेजा है, लेकिन पिछली बार नवीं सूची में कौन से मुद्दे को शामिल किया गया है, वो किस वर्ष में शामिल किया गया है, इससे संबंधित सुप्रीम कोर्ट का क्या आदेश है, इन सब का भी मूल्यांकन। मेरा यही कहना है कि राजनीति करने के लिए आप राजनीति करें, लेकिन तथ्यों पर भी बात होनी चाहिए। आप बरगला कर कोई राजनीति नहीं कर सकते। जिस संबंध में आप काम करना चाहते हैं उसको लेकर तथ्यात्मक रूप से लोगों तक सही जानकारी मिलनी चाहिए। तो मेरा ये कहना है कि अभी जो इन सरकार की तरफ से प्रयास किया गया है उस पर हमें कोई आपत्ति नहीं। आपत्ति ये है कि जिसके आधार पर यह प्रयास किया गया है जातीय गणना, उसमें जो विसंगतियां थी उस पर सरकार अभी तक मौन है, उस पर कुछ कहना नहीं चाहती। नमस्कार, प्रणाम। जितने भी दर्शक हैं, आप सभी से अनुरोध है, कल यानी संडे, रविवार का दिन है और अगले दिन सोमवार की भी छुट्टी है, तो आप लोगों के लिए खास करके हमने ये प्रोग्राम रखा था। जो भी नौकरी करने वाले लोग हैं, जनरली उनको वर्किंग डे में आना थोड़ा मुश्किल हो जाता है, या अगले दिन उनको जॉब पे फिर जाना होता है तो दिक्कत हो जाती है। तो उसको ध्यान में रखते हुए हम लोगों ने संडे को ये कार्यक्रम रखा है ताकि सभी लोग उपस्थित हो पाएँ। कल यानी संडे को 26 नवंबर को बहुत बड़ा आपके ई होम्स में कार्यक्रम है। उस कार्यक्रम में आप सभी को आमंत्रित कर रहे हैं और गेट पे जब आप आएंगे तो आपको या तो पास मिला होगा या पास नहीं भी होगा आपके पास। तो जितना भी ग्रुप है पूर्णिया में या कोसी सीमांचल में, लगभग सभी को सॉफ्ट कॉपी मोबाइल पे भेज दिया गया है, या यदि नहीं मिला है तो हमारे टोल फ्री नंबर पे 1800-120-211 मैं फिर से बता रहा हूँ, जो पैनोरमा ग्रुप का टोल फ्री नंबर है 1800-212-11 इस पे आप कॉल करके आप पास मंगवा सकते हैं, या हमारा जो ईमेल आईडी है, वेबसाइट है, वहाँ भी जाकर के डाउनलोड कर सकते हैं। हमारा वेबसाइट पे भी पास है, या यदि नहीं उससे भी नहीं मिल पा रहा तो गेट पे आकर के भी हमारा आदमी वहाँ अवेलेबल रहेंगे, वहाँ से भी आप गेट पास लेकर के आ सकते हैं और कार्यक्रम का आनंद ले सकते हैं। जैसे आप सभी को पता है कि पैनोरमा स्टार का कार्यक्रम हम हर साल मनाते हैं। इसको बड़ी धूमधाम से हम लोग एक उत्सव के रूप में मनाते हैं। कोसी सीमांचल के साथ साथ बिहार और अन्य ज़िले से भी इसमें बच्चे आते हैं, जिनको हम लोग एक बहुत बड़ा राशि, प्राइज, शील्ड और सर्टिफिकेट से सम्मानित करते हैं। स्पोर्ट्स का कार्यक्रम हम लोग का कंप्लीट हो गया था। बाकी जो भी विधाएँ हैं जिसका कार्यक्रम कल संपन्न होना है, और उसमें उनको पारितोषिक भी मिलेगा, शील्ड सर्टिफिकेट भी मिलेगा, मोमेंटो मिलेगा। रविवार को ये कार्यक्रम रखा गया है शाम के 6 बजे से ई होम्स में, जो कि पूर्णिया के बाईपास पे ये स्थित है। तो आप सभी से अनुरोध है कि आप लोग ई होम्स आएँ। और अनुराधा पोटवाल जी का कार्यक्रम है, जो कि 1, 2, 3 में आते हैं पूरे पैन इंडिया में, और विश्व में भी इनका बहुत नाम है। तो आप आएँ, इनके कार्यक्रम का आनंद उठाएँ। और हर घर में चर्चित जो भाभी जी घर पे हैं सीरियल,
उनका जो मेन एक्ट्रेस है शिल्पा शिंदे जी, वो भी आ रहे हैं। तो आप लोग आएँ और कार्यक्रम का आनंद उठाएं। बहुत बहुत धन्यवाद। अगर ये वीडियो पसंद आई और वह बिहार के राजनीति और बिहारियत से सरोकार रखेनी तो सब्सक्राइब बटन दबा के चैनल के सब्सक्राइब कर ली। ओजे एगो घंटी बा, ओकरा बटन दबा देला से कुल सटीक और मारक खबर रुआ मुफ्त में मिल जाई। अगर रुआ पत्रकारिता के हमनी के नया प्रयोग में सहयोग कर चाहतानी तो ज्वाइन बटन दबा दी। पेटीएम नंबर नोट कर ली 9386816700। धन्यवाद।